ये है द लॉस्ट स्टोरीज, जहां सामने आती हैं छिपी हुई सच्चाइयां और भूला हुआ इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में एक जासूस ने अपने ही देश की तकनीकी रीढ़ तोड़ दी। न गोली चली, न बम गिरा, लेकिन एक फाइल ने सुपर पावर को हिला दिया। यह है कहानी फेयरवेल की, एक ऐसा कोड नेम जिसने सोवियत साम्राज्य के गुप्त टेक्नोलॉजी नेटवर्क को दुनिया के सामने ला दिया। 1980 का दशक। केजीबी सिर्फ जासूसी नहीं कर रहा था, वह पश्चिमी देशों से उन्नत माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर सिस्टम, एरोस्पेस तकनीक और सैन्य सॉफ्टवेयर चुरा रहा था। इस ऑपरेशन का नाम था लाइन एक्स। हजारों एजेंट वैज्ञानिकों के भेष में, दूतावासों के अंदर गुप्त नेटवर्क, और लक्ष्य था अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी चुपचाप सोवियत संघ तक पहुंचाना। लेकिन सिस्टम के अंदर ही एक आदमी टूट चुका था। उसका नाम था व्लादिमीर वेतरोव, केजीबी का अधिकारी। उसे अंदर से पता था कि सोवियत सिस्टम सड़ चुका है, भ्रष्टाचार, अक्षमता और झूठ से भरा हुआ। 1981 में उसने फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी को संपर्क किया और सौंप दिए हजारों गोपनीय दस्तावेज, जो बाद में फेयरवेल डोसिए कहलाए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मितेरॉन ने यह फाइल सीधे अमेरिका को दी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सीधे टकराव नहीं, बल्कि चुपचाप सैबोटाज। सोवियत एजेंटों को जानबूझकर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर और बदली हुई तकनीक दी गई। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में छिपे कोड, गलत डिजाइन वाली चिप्स। कहा जाता है कि 1982 में साइबेरिया की एक गैस पाइपलाइन में बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह उसी सबोटाज का नतीजा था। हालांकि इस पर बहस है। एक जासूस की फाइल और एक सुपर पावर की टेक्नोलॉजी रणनीति ध्वस्त। 1982 में वेतरोव पकड़ा गया। कारण, एक व्यक्तिगत झगड़ा जिसने केजीबी का ध्यान उसकी ओर खींचा। पूछताछ, देशद्रोह का आरोप, और 1985 में उसे फांसी दे दी गई। वह पश्चिम के लिए हीरो बना, अपने देश के लिए गद्दार। इस खुलासे के बाद सैकड़ों सोवियत एजेंट निष्कासित किए गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेटवर्क ध्वस्त हुआ। शीत युद्ध का संतुलन बदल गया। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह था इकोनॉमिक वॉरफेयर प्लस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्लस टेक्नोलॉजिकल सैबोटाज का संगम। इतिहास में कुछ युद्ध बंदूक से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं फाइलों, कोड और विश्वासघात से। आप देख रहे हैं द लॉस्ट स्टोरीज, जहां हम बताते हैं वो सच जो अक्सर किताबों के फुटनोट में छुपा रह जाता है। लेकिन यह अंत नहीं है। कुछ फाइलें हैं जिन्हें अब भी सुलझाना है। टेक्नोलॉजी की दौड़ के पीछे छुपी कहानियां, प्रणालियों के भीतर के गोपनीय कोड और भविष्य। वो दस्तावेज जो अब भी अंधेरे में हैं। कुछ सवाल जो जवाब ढूंढ रहे हैं। कौन था वो अनजान नायक जिसने हमें फेयरवेल की कहानी सुनाई? क्या उसके जैसे अन्य लोग भी थे जिनके बारे में हम कभी नहीं सुनेंगे? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को यहीं रुकने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यह चैनल बिना किसी स्पॉन्सर और बिना किसी पेड प्रोपेगेंडा के चलता है। अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष कहानी कहने की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और गहरी रिसर्च और सच्ची कहानियां लाने में मदद करता है। मैं हूं अजय पांडेय और यह थी एक और लॉस्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी में।